4 minutes. महोदय, प्रतिभूति का परिवर्तन एवं ऋण वसूली विधि तथा विकीर्ण अनुबंध संशोधन विधेयक 2016 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। इसी के साथ साथ हमारी पार्टी की आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर समय दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, प्रस्तावित विधेयक 4 अधिनियमों सरफेसी अधिनियम 2002, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट संशोधन अधिनियम 1993, इंडियन स्टाम्प अधिनियम 1999 एवं डिपोजिटरी अधिनियम 1996 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिससे देश में बढ़ते हुए एनपीए के कारण हमारा बैंकिंग जगत लगातार घाटे की तरफ बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम हो सके। महोदय, एनपीए 2008 में 56,606 करोड़ रुपए था, जो कि 2015 में बढ़कर 3,22,216 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि कुल ऋण राशि का 4.27% है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार कुल एनपीए का 21% यानी 64,335 करोड़ रुपए उन लेनदारों की वजह से है जो स्वेच्छा से अपना ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं। कमेटी के अनुसार डीआरटी के माध्यम से रिकवरी में लगातार कमी आ रही है, जो 2010-11 में 21.55% थी, वह 2013-14 में घटकर मात्र 9.83% रह गई। इसी तरह सरफेसी एक्ट 2002 में के माध्यम से रिकवरी 2010 और 11 में 36.46% थी, जो कि 2013-14 में घटकर 25.56% रह गई है। इन्हीं कारणों की वजह से हमें ये संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। महोदय, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो बैंकों की संख्या बढ़ती हुई देश में इनकी असंख्य शाखाएं खोली गईं। उस समय ऐसा लगने लगा था कि सूदखोरों से अब जनता को राहत व मुक्ति मिल जाएगी, परंतु अनेक कारणों से जैसे कार्य क्षमता की कमी, उत्पादन की कमी और खराब पोर्टफोलियो आदि के कारण बैंकों की मुनाफा दर कम होती चली गई और सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक अनेक समस्याओं से ग्रस्त होते चले गए तथा इनका आरक्षित नकदी निधि अनुपात बढ़ता चला गया। इससे बैंकों पर अवांछित दबाव बढ़ता चला गया और बैंक अपनी साख बचाने में लगते प्रतीत होने लगे। महोदय, वर्ष 2002 में जब सरफेसी अधिनियम आया था तो उसके माध्यम से इस बात की अपेक्षा की गई थी कि बैंक इतने सक्षम होंगे कि वे अपने पास रहन रखी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए उनको बेचकर उनसे अपने ऋणों की वसूली कर पाएंगे, परंतु आज क्या हुआ? दिनों दिन बैंकों पर एनपीए का बोझ बढ़ता गया। बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों अभी भी इस कानून के दायरे में नहीं हैं। महोदय, केवल छोटे देनदारों पर बैंकों का शिकंजा निश्चित रूप से कठोर हुआ है। जैसे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं जो छोटे छोटे लघु उद्योग लगाते हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आय का कोई जरिया नहीं है, जो छोटे छोटे लोन ले लेते हैं अपने कारोबार के लिए, तो बैंक और सरकार उन पर इतना दबाव डालती है कि उनकी नीलामी होती है, उनकी बेइज्जती होती है सरेआम। तो मैं कहना चाहूँगा माननीय मंत्री से कि महोदय जी से कि जो ऐसे छोटे ऋणदाता हैं उनकी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, एक मियाद होनी चाहिए कि 1 करोड़ तक या 50 लाख तक के ऋणदाताओं को परेशान न किया जाए। उसके स्थान पर जो हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो देश का करोड़ों रुपया लेकर डूब गए हैं माल्या जैसे, उन पर शिकंजा कसा जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि छोटे छोटे व्यापारी किसान आज जो है जूझ रहा है, पहले वो सूखे से जूझ रहा था, अब बाढ़ से जूझ रहा है, 3 साल से उसकी फसल चौपट हो रही है, गन्ने का दाम उसको 3-3 साल से नहीं मिला है, उन पर छोटा मोटा कर्ज है, किसी ने ट्रैक्टर लिया है या खेती के लिए कुछ पैसा ब्याज पर लिया है, तो उनको परेशान न किया जाए, उनका कर्जा माफ़ किया जाए। ये मेरी माननीय मंत्री जी से अपील है। देश के बैंकों पर डेट और डेट लेंस का बोझ महोदय लगातार बढ़ता जा रहा है। डीआरटी के अधिकारों में मुकदमों की संख्या और बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहा है। आज करीब 70,000 से ज़्यादा मुकदमे डीआरटी एवं डीआरटी में लंबित हैं और लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का एनपीए है, जिनमें 90% राशि सिर्फ 7,000 लोगों के पास बकाया है। यह अति शोचनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि
अब तक सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंकों ने कितने ऋण वसूल किए, और अगर ऋण वसूली हुई तो इतना एनपीए कैसे बढ़ा, और क्या बैंकों को द्वारा बिलफुल डिपार्ट्स के नाम पर उजागर किए जा रहे उनका विवरण क्या है। सरकार बड़े ऋणों की वसूली को तेज करने के लिए क्या विशेष प्रयास कर रही है। महोदय, मैं आप सदन के माध्यम से इस विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। महोदय, बैंकों द्वारा अपने पास रहन रखी संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए पहले डीएम या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति मिलने में लंबा समय लगता था। अब उसके लिए बस कर रहा हूं सर, करने के लिए कानून में 30 दिनों का समय सीमा निर्धारित की गई है, जो कि अच्छी पहल है। साथ ही डीआरटी के क्षेत्र को निर्धारित कर उसे ऑनलाइन करने का प्रस्ताव है। इसे त्वरित कार्रवाई होने, डॉक्यूमेंट्स के भेजने, उनके प्रोसेसिंग आदि में कम समय लगेगा और वादों का निस्तारण में कम समय लगेगा। सेंट्रल स्टीव डाटाबेस की कल्पना का एक सार्थक पहल है। इससे देश भर में ऋण के विरुद्ध जो संपत्तियां बैंकों में रखी गई हैं उनका ट्रैक रखना आसान हो जाएगा और एक बैंक दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थानों के संपर्क में रहकर आपस में जानकारी हासिल कर सकेगा। समग्र इससे धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लगा सकेगा। महोदय, मैं सरकार का ध्यान डीआरटी एवं डीआरटी में प्रोजाइडिंग अफसर व रिकवरी अफसरों की खाली पड़ी संख्या पर दिलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि रिक्तियों को अतिशीघ्र भरा जाए, जिससे डीआरटी में मुकदमों की संख्या में कमी की जा सके। महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार बैंकों के एनपीए को घटाने और बड़े उद्योगपतियों से ऋण वसूली करने में सक्षम होगी। इससे आर्थिक जगत में वांछित परिणाम सामने आएंगे। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू।